एंड पूरा फोर्ट खाली हो चुका है। इस टाइम कोई भी नहीं है फोर्ट में, सिर्फ हम लोग एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। भाई मैं जो दिखाने वाली हूँ ना अभी आपको, यू वोंट बिलीव, इतना सुंदर फोर्ट है रणथंभौर का जो आपने शायद देखा ही नहीं होगा। आप ऊपर ऊपर से देख के गए होगे। आई नो आप भी टाइगर सफारी के लिए ही रणथंभौर जाते हो, बट वही जगह उसी जंगल में छिपा है 1000 साल पुराना एक फोर्ट, जहाँ पे राजस्थान का नहीं दुनिया का सबसे पहला जलजोहर हुआ था। 2000 प्लस वुमेन्स और एक डिसीजन। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सवाई माधोपुर, और सामने आप जो मेरे पहाड़ी देख रहे हो वो है अरावली हिल्स। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे छिपा है रणथंभौर का वो जंगल जहाँ पे टाइगर सफारी होती है। टाइगर सफारी का फुल डिटेल ब्लॉग मेरे चैनल पे अपडेटेड है। इवन कहाँ रुकना है, कैसे पहुँचना है, वो सारी डिटेल्स आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगी। फाइनली गाइज हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं सीधा फोर्ट। अभी पहले सुबह तो बहुत बारिश थी तो मौसम इतना अच्छा था, ठंड लग रही थी मुझे, बट नाउ इट्स लाइक टू हॉट आउटसाइड। अब धीरे धीरे थोड़ा अच्छा होने लगेगा। खाना जितना आसानी से मिलेगा टाइगर को, उतनी जल्दी सरवाइव करेंगे, उतनी जल्दी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। इतनी डियर सांबर है ना। फोर्ट और टाइगर सफारी का जो रास्ता है वो सेम ही है। जोन 3 और जोन 4 के जस्ट सामने है रणथंभौर फोर्ट, और यहाँ पे जाने के लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, अब डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। और जो T100, 107, T84 ये ऑफिशियली नाम होते हैं इनके, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिए। देखने लग गए हो, चलो। यू नो ये फोर्ट एक्चुअल में बहुत यूनिक है बिकॉज ये पूरी तरह एक टाइगर रिजर्व के अंदर बना हुआ है। स्पॉटेड डियर एंड सांबर 3 नंबर है ना, वहाँ पे क्या लेक्स थोड़ी ज्यादा है, लेक है 2-3 लेक है वहाँ पे। टाइगर ऐसा है कि लेक के आसपास ग्रास है तो वहाँ डियर सांबर ज्यादा है, और वहाँ पे थोड़ा सा टाइगर का मूवमेंट रहता है कि इस वजह से तो साइटिंग हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि 1 to 5 में होएगा ही आपको साइटिंग, लेकिन अभी जैसे 4 नंबर जोन है ना, उसमें सबसे ज्यादा साइटिंग के चांसेस है, क्योंकि जो अपना रिद्धि है उसकी फैमिली पूरी जा रही है। रिद्धि के दोनों 3 कप्स है उसके ना, तो उसमें से 2 मेल एक फीमेल है, वो भी जाते हैं। फिर उससे आगे आप जाओगे तो शक्ति T111 है, उसके भी वो भी वहाँ जाती है, उसके 3 बच्चे उसके हैं। फिर उससे आगे आपका जो दुर्गा शक्ति की पहले लीटर की बेटी है, वो भी वहाँ जाती है, उसके 4 बच्चे हैं। तो ऐसे करके आपको 10 से 12 टाइगरों का मूवमेंट वहाँ हमेशा मिल जाएगा। कोई भी टाइगर या टाइग्रेस जो होती है अपनी टेरिटरी बनाती है ना, तो टाइगर की टेरिटरी होती है करीब करीब 50 से 60 किलोमीटर के बीच की, और टाइग्रेस की जो टेरिटरी होती है वो बनाती है 20 से 25 किलोमीटर की। तो कोई भी टाइगर या टाइग्रेस अपनी टेरिटरी बनाता है, तो जब तक उससे अदर पावरफुल टाइगर नहीं आएगा वहाँ पे, तब तक वो जाएगा नहीं वहाँ से। अगर उससे पावरफुल टाइगर आके ही उसको भगाएगा तब ही जाएगा वो वहाँ से, ऐसा है। कितने टाइगर टोटल यहाँ पे टाइगर है 84 के आसपास। हाँ देखो इसके नए सींग आ रहे हैं, देखो है ना। पुराने इनके क्या होता है कि पुराने जो सींग है ना वो हट जाते हैं। अभी हम लोग फोर्ट के अंदर एंट्री ले रहे हैं। ये फोर्ट 10th सेंचुरी में बनाया गया था, मतलब 1000 साल पुराना। और यहाँ की दीवारें देखो, थोड़ी कंफ्यूजिंग, इरेगुलर है। वो इसलिए ताकि दुश्मनों को समझ ना आए कि अंदर क्या है। यहाँ टोटल 5 गेट थे, हर गेट का एक अलग डिजाइन और अलग स्टोरी थी। यहाँ की दीवारें 6 से 7 फीट मोटी है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इसको ब्रेक करना। 5 गेट है ऐसे यहाँ पे। हर गेट का जो डिज़ाइन और जो बनावट है उसके पीछे लॉजिक है। हर गेट के पीछे, हर गेट की सेफ्टी को लेके एक्चुअली, क्योंकि जो हमने जो गेट देखा था उस गेट पे ऐसे नुकीले जो लोहे के वो लगे हुए थे, वो देखे आपने। ये जो दोनों जो ये मूर्ति रखी हुई है ना, ये क्या हुआ कि ये जो राजा मीर के जो सेनापति थे ना, जिन्होंने उनके साथ में फ्रॉड किया था, गद्दार जो थे, वो उनका सर है ये। उनका सर काट के और उनको बाहर गेट पे लटकाया गया था। तो उस जमाने में लटकाया गया था, अब उनके प्रतीक चिन्ह बना के और रख दिए यहाँ पे पत्थर के। हाँ ये वाले हैं जिन्होंने फ्रॉड किया था। इस फोर्ट की लोकेशन इतनी खास थी कि यहाँ से नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के कोई भी इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स पर नजर रखी जा सकती थी।
इसी वजह से कई राजा और सुल्तान इस फोर्ट पर कब्जा करना चाहते थे। युद्ध में हारने का प्रतीक है एक्चुअली। तो फिर उसके बाद में जब राजा अमीर को पता चला उस बात का, तो वो अपने घोड़े से दौड़ते हुए आए थे। तो उनको 2 गेट थी, एक तो ये तो खुले हुए मिल गए थे दोनों गेट, लेकिन ये तीसरा जो गेट था ये बंद था एक्चुअली। अब राजा अमीर ने सोचा कि जी मैं कैसे ऊपर जाऊंगा, क्योंकि सारी रानियां तो जौहर के लिए खड़ी हुई थी और यहाँ पे जल जौहर हुआ था। सब जगह अग्नि जौहर होता है, लेकिन यहाँ जल जौहर हुआ था, मतलब सारी रानियां पानी के अंदर कूद गई थी। तो हाँ, ऊपर तालाब है, चार तालाब है यहाँ पे ऊपर की साइड में, तो वहाँ पे कूद गई थी वो। 3 नंबर है ना ये। हाँ, क्योंकि हर किले के पीछे गेट्स का राज होता है, क्योंकि अगर जब भी कोई शत्रु सेना अटैक करती है ना, तो एक गेट को तोड़ने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो उससे क्या होता है कि जो इनसाइड ऑफ राजा जो होता है ना, उनको संभलने का टाइम मिल जाता है कि जैसे अटैक हो रहा है तो गेट तोड़ने में टाइम लगते हैं ना। अभी ये अंधेरी गेट आएगा आगे, हाँ आगे की तरफ, और इसको स्वागत द्वार भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई राजा महाराजा या जैसे कोई भी आते था तो यहाँ से स्वागत करते थे राजा रानियाँ चढ़ के। तो जब उनकी सेना आती थी तो सेना में अब इतने सारे लोग होते हैं तो आप जज नहीं कर पाओगे कि कौन आदमी अपना है कौन कोई नहीं है, क्योंकि उस टाइम ना पहचान पत्र कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे कि वहाँ से सेना को जहाँ से एंट्री होती है ना नीचे से, वहीं से 1 बाय 1 भेजते थे एक आदमी को, अपने सैनिकों को। तो जैसे उनका सैनिक होता था उनको तो पता रहता था जी कि ये गेट अपना इस साइड जाता है यहाँ से, और जो उसकी सेना के आदमी नहीं होते थे उनको पता नहीं होता था कि ये गेट इधर जाते थे। तो इसमें आगे जाके क्या खाई है एक, तो उसमें गिर जाता था वो सीधा जाके, और उसी के अंदर क्या अभी हम लोग बादल महल के पास है। यहाँ तक काफी कम लोग ही पहुँचते हैं। अगर आप गाइड के साथ आ रहे हो तो मे बी वो आपको यहाँ तक लेकर आ जाए। यहीं से दिखते हैं पदम लेक के सबसे सुंदर व्यूज। आई थिंक यहाँ पे जब भी कोई फंक्शंस वगैरह या राजाओं के जो है इसके अंदर होते थे, तो यहाँ पे उनका कोई कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता होगा उस ज़माने का, तो वहाँ जैसे रेडी अप करना या दूल्हे को रुकवाना, जैसे बारात टाइप में निकलती होगी ना, तो वो सारी चीज़ें होती होगी। मैं भी बस इसको दूल्हा महल बोला जाता है। अभी रिपेयरिंग वगैरह भी कर रहे हैं इनको, थोड़ा इस धरोहर को बचाने के लिए, कि जैसे तालाब है ऐसे 4 तालाब है इसके अंदर, टाइगर पानी पीने आ जाए। नहीं, ऊपर तो नहीं चढ़ते अब तो, पहले बहुत चढ़ते थे। लेकिन गाइस आप मेरे पीछे जो व्यू दिख रहे हो ना, ये पूरा पदम लेक है, और यहाँ से आपको 180 डिग्री व्यू दिखेगा। ये जॉगी महल है, लाल कलर का ना, ये व्यू कितना खतरनाक व्यू है यार, इतना सुंदर लग रहा है। लोकल्स के साथ ट्रैवल करने का ना यही फन होता है, बिकॉज वो आपको ऐसी प्लेसेस पे लेकर आता है जहाँ लोग नहीं होते। भीड़ तो सारी जगह जा ही रही है, तो दैट्स व्हाई आई लव टू ट्रैवल विद लोकल गाइड। यहाँ पे देखो, मतलब मज़ा आता है यार जब उनके साथ हम लोग ट्रैवल करते हैं। एक्सपीरियंसेस, हिस्ट्री, सब कुछ जानने का मौका मिलता है। प्लेस अगर आपको जाननी है ना, तो आप उन्हीं के साथ जान सकते हो। टूरिस्ट बन के नहीं जान पाओगे आप वो जगह। सकते हैं बैक साइड आपको जो जोन की गाड़ियाँ भी दिख सकती है, जो टाइगर सर्चिंग कर रही है। बैन कैंटर जिप्सी आपको 3 नंबर, ये देखो सामने जो आपको दिख रहा है वो राजबाग लेक दिख रही है। तो टाइगर गर्मियों में अराउंड ऑफ वाटर होल्स ही रहते हैं, तो हाँ, ये पूरा वैलीज में दिखेगा। बट ये बंद हो जाता है ना शायद, बोलते हैं कि ये 30 मानसून जून में, हाँ मानसून में बंद हो जाता है। 30 जून लास्ट सफारी रहती है, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 1 to 5 जोन बंद रहते हैं, बाकी 6 to 10 खुले रहते हैं। ओके 12 मंथ्स खुले रहते हैं वो। गाइज ये प्लेस है जहाँ पे लाइक डांस प्रोग्राम्स एंड ऑल हुआ करते थे। पहले यहाँ पे ना कांच थे पूरे और दीपक जलते थे, बट अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने अपनी लाइफ में काफी सारे फोर्ट एक्सप्लोर करे हैं, बट रणथंभौर फोर्ट काफी डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको फोर्ट के साथ हिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ देखने का भी मौका मिलता है। 32 खंबे हैं इसके अंदर, जो पिलर्स है ना वो सब 32 है ये।
अभी हम लोग 800 साल पुराने महादेव के मंदिर में खड़े हैं, जहाँ पे राजा हमीर कभी दर्शन के लिए आया करते थे। जो दिख रही है ना, ये सब जो विंध्याचल वाली पहाड़ियाँ हैं। रणथंभौर 2 पहाड़ियों से, हिल्स से मिलकर बना हुआ है ये, अरावली एंड विंध्याचल। तो ये विंध्याचल वाली पहाड़ियाँ हैं, जो जितनी भी सारी आपको बड़ी बड़ी जो दिख रही है ना, ये लैंड, ये सब विंध्याचल है ना। और जो छोटी वाली जो लैंड है आगे जो हम देखेंगे, हम बाहर निकलेंगे ना, तब हमको अरावलीज की पहाड़ियाँ भी दिखेगी अभी, है ना। ये अरावलीज आगे की साइड में है, इसमें बैक साइड है विंध्याचल है। विंध्याचल की पहाड़ियाँ क्या है, हाइट फुल है, पूरी ऊंची है एंड ऊपर से फ्लैट है एकदम, बिल्कुल ग्रास लैंड है यहाँ पे। 8 से 10 लाख लोग आते हैं यहाँ पे, पैदल यात्राएं, वो चीज़ें, ये सब। यहाँ से ये परिक्रमा मार्ग है, जो परिक्रमा लगाते हैं ना, इसके चतुर्थी के दिन लगती है। महीने में एक बार चतुर्थी होती है, तो उस दिन क्या होता है कि अपन जहाँ 3 नंबर जोन खुला हुआ था ना, वहाँ से गेट खुलता है इसका। इस अराउंड ऑफ फोर्ट के चारों तरफ परिक्रमा लगता है, वो यहाँ पे निकलता है। ये यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं हम, जैसे मंदिर ऊपर है, वो जो झंडे लग रहे हैं ना वहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ चढ़ जाते हैं। तो ये करीब नहीं ना, 5 से 6 किलोमीटर की रनिंग परिक्रमा है ये, फोर्ट के चारों तरफ जो लगाते हैं। जो वहाँ फ्रंट से घुसते हैं ना हम लोग, एंट्री करते हैं 3 नंबर गेट से, वहाँ से, यहाँ से। और ये देखो, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या, ये चारों तरफ आपको पहाड़ी दिख रही है, बीच में ये नाला सा दिख रहा है, ये ऐसे चारों तरफ है, अराउंड ऑफ फोर्ट के चारों तरफ है ये। तो ये इसकी सिक्योरिटी, मतलब ये सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत तगड़ा है। इसको जो इसका नाम दिया गया ना रणथंभौर, वो इसीलिए दिया गया कि रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, वो उस साइड में है इसके। वहाँ जो वो आपको पहाड़ियाँ दिख रही है ना, थंब का मतलब ये है कि ये एक ही पिलर के ऊपर बना हुआ है, मतलब एक ही पहाड़ी पे बना हुआ है, कि इसको काटा हुआ नहीं है कहीं। भोर मतलब शाम को जब नज़ारा दिखता है तो यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए इसका नाम रणथंभौर दिया गया है ना। इस फोर्ट में हर धर्म के लिए मंदिर बनाए गए थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ गणेश जी ने राजा हमीर को सपने में दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई और आज भी देश भर से लोग यहाँ आकर दर्शन करते हैं और अपनी शादी का पहला कार्ड गणेश जी को भेजते हैं। और यहीं पे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ विराजमान है, रिद्धि सिद्धि और उनके बेटे शुभ लाभ। ये सिद्धि मैया एंड की जो आप ये दीवार देख रहे हो ना, ये प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है एक्चुअली। ये जब भी कोई शत्रु सेना जैसे पहाड़ पे चढ़ जाती थी, तो वहाँ से क्या होता था कि उस पहाड़ से आपको पूरा ये सामने हमीर महल दिख रहा है ये, ठीक है। तो वहाँ से क्या होते थे कि वो तोप से गोले फेंकना, वो फेंकना, तो वो सब करते थे। तो इसलिए ये बीच में ऐसी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई है पत्थरों की, बहुत चौड़ी, हाँ, ताकि वो पत्थर भी मारे तो वो टकरा के पीछे रुक जाए, या जो तोप के गोले वो पीछे रह जाए, वो कोई भी यहाँ ना आ पाए। फाइनली गाइज वी आर गोइंग बैक, और बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लोर किया, बहुत ही अच्छे से। ऐसी कुछ यूनिक स्टोरीज और ऑफबीट प्लेसेस के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।